Hello guys, welcome to our channel Anshul Pant Vlogs. I am your co-host मंतव्या और आज हम आपको लेके जाने वाले हैं एक न्यू डेस्टिनेशन पर जहां आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो चलो वहाँ से आ चुके और हम जा रहे हैं घोड़ाखाल टेम्पल। तो अभी हम हैं घोड़ाखाल जाने के रास्ते पे भवाली से हल्द्वानी का जो मोटर रोड है उस पे हैं और नैनीताल से घोड़ाखाल तकरीबन 14 किलोमीटर की दूरी पर है। नैनीताल से भवाली 11 किलोमीटर और भवाली से अप्रॉक्सीमेटली 2-3 किलोमीटर की दूरी पर घोड़ाखाल मंदिर है। और हम अब ये आगे बढ़ गए हैं, ये भवाली मार्केट को हमने क्रॉस कर लिया है और अब हम ये पहुंच गए हैं रामगढ़ और हल्द्वानी वाला जो रास्ता है उसके बाइफर्केशन में। बाएं हाथ पे ये जो गाड़ियां आ रही हैं आप देख सकते हो, ये रामगढ़ को मुक्तेश्वर को जाता है और ये हम अब आगे बढ़ गए हैं हल्द्वानी रोड की ओर को। और मुश्किल से 50 मीटर आगे जा कर के ये बाएं हाथ पे हमें मुड़ना है, दाएं हाथ से हम हल्द्वानी को जाते हैं भीमताल को होते हुए। और ये अब हम घोड़ाखाल मंदिर वाले रास्ते में आगे बढ़ गए हैं और ये यहाँ पर से हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे से उजाला आता है, जुडिशल एंड लीगल एकेडमी है उत्तराखंड की, और उसके बाद एयरफोर्स का स्टेशन आता है और उसके बाद में फिर घोड़ाखाल मंदिर आता है। तो उससे पहले हाँ सैनिक स्कूल भी आता है। तो अब हम आगे को बढ़ रहे हैं और हम घोड़ाखाल के रास्ते पर हैं। अगल बगल पहले जब हुआ था तो ये यहाँ पे को कुछ छोटे छोटे गेस्ट हाउसेस बन गए थे। हालांकि इसके ठीक हमारे बाएं हाथ के नीचे पे को शाम खेत है, कभी आपको वहाँ भी लेकर के चलेंगे। तो ये दाहिने हाथ पे आप देख सकते हैं जुडिशल एकेडमी है और बाएं हाथ पे ये बाउंड्री वॉल एयरफोर्स की है। तो इस रास्ते से होते हुए हम अब आगे को बढ़ रहे हैं घोड़ाखाल मंदिर के लिए। तो ये आगे का रास्ता है जो हमें घोड़ाखाल मंदिर की ओर को लेकर के जा रहे हैं। अब ये है सैनिक स्कूल घोड़ाखाल और ये अब हम सैनिक स्कूल घोड़ाखाल पहुंच गए हैं। उत्तराखंड में नैनीताल में ज़िले में घोड़ाखाल नामक जगह पे ये सैनिक स्कूल है। और हर स्टेट में एक सैनिक स्कूल होता है और इसका अपना एक अलग ही डिसिप्लिन है, बहुत ही हाई क्वालिटी की यहाँ पे एजुकेशन और काफ़ी सारी वो रहती है, पूरा आर्मी का ये कंट्रोल्ड होता है। तो अब ये रास्ता जा रहा है घोड़ाखाल मंदिर को। तो देखते हैं वो मंदिर कैसा होता है। अब यहाँ पर बहुत ऊबड़ खाबड़ रोड है पर तब भी हम जा रहे हैं कि हमें मंदिर को देखना है। यहाँ पर बीच में तो बहुत ही ज्यादा है ऊबड़ खाबड़ और ये सामने आगे तो कुछ ज्यादा ही। तो ये रास्ता जाता है मंदिर को और दूसरा वाला नीचे वाला जाता है। यहाँ पर बहुत ऊबड़ खाबड़ रास्ता है। मैं तो नहीं आई हूँ। मुझे पता है ना, मैं नहीं आई हूँ। मुझे पता है ना, अरे मुझे भी तो पता है, मैं नहीं आई हूँ। वो जो दिल्ली वाले दादू हैं, बड़े दादू, उनकी बेटी की शादी। और ये हम पहुंच गए अब घोड़ाखाल मंदिर। और ये जो घोड़ाखाल मंदिर का पार्किंग एरिया यहाँ पे से शुरू होता है। बाएं हाथ से आप सैनिक स्कूल घोड़ाखाल को भी जा सकते हैं और ये अब पार्किंग एरिया है जहाँ पे हमने गाड़ी पार्क करनी है। तो यहाँ पे रोड पे ही गाड़ी पार्क होती है। आगे से भी इसके आगे से भी एक मंदिर को जाने का रास्ता है, लेकिन हम अब पीछे वाले रास्ते से ही जो पुराना रास्ता है उससे जा रहे हैं। और आप देख सकते हो बहुत ही प्यारा व्यू यहाँ से आता है। आज हल्की हल्की धुंध लगी है तो इसलिए व्यू बहुत ज़्यादा दिख नहीं रहा। नीचे लोशाल गांव दिखता है, ये लोशाल गांव का एरिया है और आगे पहाड़ियाँ आज ज़्यादा दिख नहीं रही हैं क्योंकि हल्की हल्की धुंध लगी हुई है। तो धुंध की वजह से दिख नहीं रहा है, साफ मौसम साफ नहीं है। तो अब मिष्टी आ रही है प्रसाद लेने के लिए प्रसाद की दुकान में। यहाँ पे ये प्रसाद की दुकान है, इस दुकान के ओनर हैं प्रदीप शाह जी और यहाँ पे से हम ले रहे हैं प्रसाद।
मंदिर में चढ़ाने के लिए आपको घंटी से लेके सब तरह का प्रसाद यहाँ पे मिल जाता है और बहुत ही नॉमिनल रेट्स पे यहाँ पे होता है। बहुत सुंदर इनकी दुकान है यहाँ पे। दादा दुकान। तो इस दुकान से हमने लिया है प्रसाद और अब आगे को बढ़ते हैं घोड़ाखाल मंदिर की ओर। तो ये सामने घोड़ाखाल मंदिर का जो मुख्य प्रवेश द्वार है, ये सैनिक स्कूल का मेन गेट भी है, जो जहाँ से पहले से गाड़ी से यहीं से आते थे अंदर स्कूल के बीच से होते हुए, लेकिन अब ये वाला रास्ता वो कर दिया। हेलो। और ये मिस्टी ने मिल गया पापी। और इस रास्ते से अब हम होते हुए आगे को बढ़ते हैं और यही पुराना जो प्राचीन मार्ग था इस मंदिर को जाने का, उस मंदिर से आगे को हम बढ़ रहे हैं घोड़ाखाल मंदिर में। और इस मंदिर को घंटियों वाला मंदिर भी कहा जाता है। आप देख सकते हो यहाँ पे आकर के, यहाँ बहुत सारी घंटियाँ ही घंटियाँ हैं। तो इस मंदिर को घंटियों वाले मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। और आगे चलेंगे और जानेंगे यहाँ पुजारी जी से भी कि क्यों इसका नाम पड़ा है, क्या है इसकी पीछे का इतिहास क्या है। तो ये इस समय अब हम मंदिर प्रांगण में आ गए हैं। जूते उतारने का स्थान है और यहाँ से हमने ये उतारे हैं जूते और अब आपको लेकर के चलते हैं और दर्शन कराते हैं यहाँ मंदिर के अंदर प्रभु के। और यहाँ गुलजू का मंदिर है। तो गुलजू को न्याय का देवता कहा जाता है और यहाँ पे को आप देख सकते हो चारों ओर घंटियाँ ही घंटियाँ लगी हुई हैं। घंटियों से टगा है ये पूरा। सब ने आके कहा ऐसा जाता है कि जिनकी यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो पेड़ों में अर्जियाँ लगी हुई हैं, अलग अलग ये चुनरी बांधी है, अर्जियाँ लगी हैं, घंटियाँ टांग रखी हैं। तो ऐसी एक मान्यता है कि यहाँ पे आके, क्योंकि गुलजू को न्याय का देवता कहा जाता है देवभूमि में, तो यहाँ पे अगर कोई भी आदमी की कोई परेशानी होती है तो वो अपनी अर्जी यहाँ पे लगा करके जाता है और जब उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है तो यहाँ पे आकर के वो घंटी चढ़ाता है और चुनरी बांधता है। तो ये सामने आप देख सकते हैं साक्षात गुलजू मंदिर और ये उसका प्रांगण, विशाल प्रांगण है। ये बहुत ही सुंदर रमणीक आध्यात्मिक स्थल है। अलग ही अनुभूति यहाँ पे प्राप्त होती है इस मंदिर में आकर के। और आइए अब हम आपको लेकर के भी चलते हैं अंदर को और पूरे दर्शन आपको कराएंगे आज हम गुलजू मंदिर के और गुलजू के। तो बने रहिए ब्लॉग में और बिल्कुल कहीं नहीं जाना है। और हम आपको अभी पूरा अंदर मंदिर का भी लेकर के चलेंगे। तो ये आप देख सकते हो श्रद्धालु, यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। बहुत काफ़ी पूरे भारतवर्ष से यहाँ श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता है। और कई अभी प्रमुख हस्तियाँ भी यहाँ पे आई थी, माननीय राज्यपाल जी के, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी, सभी लोग यहाँ पे आकर के उन्होंने प्रार्थना करी है। ये गुलजू महाराज की यहाँ पे कोई ये मूर्ति स्थापित है और अब हम ये मंदिर में आपको साक्षात दर्शन करा रहे हैं गुलजू महाराज के। कुमाऊं की धरती पर गुलजू को न्याय के देवता के रूप में माना जाता है और जन जन की यहाँ पे आस्था है। और यहाँ पे इस मंदिर में मैंने आपको पहले ही बताया कि अर्जियाँ लगाई जाती हैं, मनोकामना पूरी होने पर यहाँ पे घंटियाँ चढ़ाई जाती हैं। तो ये एक ऐसा मंदिर है जो जहाँ पे आकर के आपको न सिर्फ आध्यात्मिक शांति मिलती है बल्कि आपकी अपनी जो मुराद होती है वो भी पूरी होती है। और ये मुराद कागज़ में आप या चिट्ठी लिख करके आप अपनी पूरी कराते हैं गुलजू से और गुलजू आपकी मनोकामना को पूरी करते हैं। गुलजू को यहाँ पे वो किया जाता है पूरे कुमाऊं और पूरी देवभूमि में न्याय के देवता के रूप में यहाँ पे वो किया जाता है, पूजा जाता है। ऐसी एक और मान्यता भी है कि अगर कोई नवविवाहित जोड़ा यहाँ पे आकर के मंदिर में दर्शन के लिए आता है तो वहाँ पे उनका जो रिश्ता है वो 7 जन्मों तक बना रहता है। तो ये एक यहाँ पे की मंदिर की बहुत पौराणिक आस्था है, पवित्र ये धाम है। और यहाँ पे ज़रूर आएँ, जब भी नैनीताल आएँ तो गुलजू के मंदिर में आकर के माथा टेकना ना भूलें। अपनी आपकी जो मनोकामना है उसको पूर्ण की प्राप्ति आपको यहाँ पे आके होगी। तो अब आइए चलते हैं और चल कर के जानते हैं यहाँ पे इस मंदिर के पुजारी जी से क्या है इस मंदिर का इतिहास, वो ही बताएंगे। उनके मुखारविंद से हम सुनेंगे कि किस तरह से यहाँ पे क्या धार्मिक महत्व है इस मंदिर का। तो चलिए और आपकी मुलाकात भी कराते हैं गुलजू मंदिर से। और साथ ही ये जो सामने का एरिया आप आपको अब दिखा रहे हैं, यहाँ पे को ये शादी विवाह के कार्यक्रम, मांगलिक जितने भी कार्यक्रम होते हैं ये भी यहाँ पे संपन्न कराए जाते हैं। कई दुग्धाभिषेक और इस तरह के विविध कार्यक्रम भी यहाँ पे होते हैं। तो ये सामने जो है ये इस स्थान पे यहाँ पे मांगलिक कार्यक्रम भी पूर्ण किए जाते हैं। गोलू देवता को त्वरित न्याय के देवता के रूप में माना जाता है। इन्हें राजवंशी देवता के तौर पर भी पुकारा जाता है और यही इनकी मान्यता भी है और इनको शिव का अवतार भी माना जाता है। तो चलिए चलते हैं और पंडित जी से जानते हैं क्या है यहाँ का इतिहास।
तो हमारे साथ इस समय अब यहाँ पे मंदिर के पुजारी हैं गौरव जोशी जी। नमस्कार राम जी। गौरव जोशी जी, कैसे नमस्कार हैं बस बढ़िया आप आप? और आइए जानते हैं इस मंदिर का क्या पौराणिक इतिहास है और जी। क्यों प्रसिद्ध है। ये मंदिर 12वीं शताब्दी से है यहाँ पे। इस मंदिर का नाम गोलू देवता जी का मंदिर है ये। और यहाँ पे जो गोलू देवता जी हैं वो हैं बटुक भैरव जी के अवतार। इनका जन्म हुआ था न्याय करने के लिए, थे न्यायकारी राजा। यहाँ पे जो मुख्य दर्शन है वो अभी तो आप देख नहीं सकते इसमें, यहाँ पे अंदर मना है। जो मुख्य दर्शन है वो पिंडी रूप में है यहाँ पे जो दर्शन है, और उनका रूप भी दिखाया गया और साथ में माता भी हैं। यहाँ पे जो मान्यता है, लोग अपनी अर्जियाँ लगाते हैं, गुहार लगाते हैं यहाँ पे भगवान के लिए। आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पे कितनी अर्जियाँ लगी हुई हैं। ये सब मनोकामना मांगते हैं और पूरी होती है तो दोबारा आते हैं यहाँ पे, घंटी चढ़ाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, जैसा उनकी इच्छा होती है उस हिसाब से कार्य करते हैं वो यहाँ पे। यही यहाँ की विशेषता है। इसीलिए इसको घंटी वाला मंदिर भी हाँ, इसीलिए इसे घंटी वाला भी कहते हैं। मान्यता पूरी होने पर। जी, पूरी अगर जिसकी मनोकामना पूरी हो गई या किसी का कुछ अच्छा हो गया तो घंटी चढ़ाता है। ये यहाँ का वो है। वर्ष भर मंदिर का क्या टाइमिंग है? ये टाइमिंग यहाँ पे सुबह प्रातः 5 बजे खुल जाता है ये मंदिर, और हमारे द्वारा यहाँ पे स्नान पूरा करते हैं, पूरा मंदिर में स्वच्छ, और फिर यात्रियों के लिए 7 बजे तक खुल जाता है। और सायंकाल में सूर्य अस्त के समय में आरती होती है, फिर उसके बाद कपाट बंद हो जाते हैं। और एक और चीज़ जी। जैसे यहाँ पे को बाकी कुछ शुभ कार्य भी यहाँ पे को। हाँ जी, यहाँ पे चलते रहते हैं। यहाँ पे विवाह होता है, बच्चों के जनेऊ होते हैं, कई कार्यक्रम यहाँ पे चलते रहते हैं। जैसे अभी दूधाभिषेक हुआ था, माँ खिचड़ी का भंडारा हुआ था, ऐसी अन्य कार्य चलते रहते हैं ब्राह्मणों द्वारा यहाँ पे। जी, धन्यवाद। जोशी जी तो आई होप आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। और जब भी नैनीताल आएँ तो घोड़ाखाल मंदिर आकर के यहाँ पे ज़रूर आप आकर के अपना माथा टेकें। आपकी जो भी मनोकामना है वो पूर्ण होगी। गुलजू महाराज सब पे अपनी कृपा करेंगे। तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। आप कुछ नहीं, उसको याद करना।